अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आपको पहले एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं। और मैसेज हमारा ये है कि देखिए, हालात हमारे देश के बहुत नाजुक चल रहे हैं और ऐसे नाजुक हालात को ध्यान में रखते हुए जितने भी मुस्लिम भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। ये ना देखें कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या किस समाज से ताल्लुक़ रखता है। बेशक वो चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सबकी मदद करें। क्योंकि हमारे नबी की हदीस है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि हमारे नबी ने फरमाया था कि जो इंसान दूसरे इंसानों की मदद करेगा वो सबसे अच्छा इंसान होता है। समझ रहे हैं, यहाँ पर मुसलमान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मदद करें। ईद भी आने वाली है। ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो बेचारे मदद अपने पैसे नहीं हैं उनके पास में और ईद नहीं मना पा रहे सिर्फ पैसे ना होने की वजह से, तो ऐसे लोगों को ढूंढें। आपका पैसा वहाँ पर जायज़ है देना और बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि इस साल आप देख रहे हो कि कितना बुरा हाल है। हर घर में से कोई ना कोई, किसी ना किसी का इंतकाल हो रहा है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें। जो भी गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मसलक का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस क्योंकि हम सभी के सभी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और अल्लाह ताला इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान भी नाजिल किया कि आप लोग मोहब्बत से रहें, एक दूसरे में प्यार फैलाएं। तो ये वक्त जो है यहाँ पर नफरत फैलाने का नहीं है। हैं कुछ लोग जो नफरती चिंटू हैं और वो नफरत फैलाने का ही काम करते हैं, क्योंकि वो पैदा ही इसीलिए हुए हैं। उन्हें ट्यूशन ही ऐसा दिया गया, उनकी यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप और फेसबुक है। तो वो लोग, उनकी तो मेंटालिटी, उन पर तो छोड़ दीजिए बातें। लेकिन आप लोग समझदार हैं तो आपका फर्ज बनता है कि एक इंसानियत के काम आए और लोगों की मदद करें। तो ये तो था मेरा एक मैसेज मदद से रिलेटेड। क्योंकि ईद आने वाली है तो ईद पे लोगों के साथ में काफ़ी सारे परेशानी होंगी पैसे से रिलेटेड। तो वो गरीब कोई भी इंसान हो, सबको आप उनकी हेल्प करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका आपको अजर अता फरमाएंगे। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि जिंदगी में इन सवालों का जवाब आप कभी भी नहीं दे पाओगे। जो सवाल आज ये लोगों ने किए हैं और इन लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं, उनके जवाब कैसे जान पाओगे जब तक इसका आप वीडियो से देखकर समझ नहीं पाओगे सवाल। क्योंकि आप जानते हो कि आजकल देखे होंगे कि लव जिहाद वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पहली बात। दूसरी बात, गैर मुस्लिम ये सवाल करते हैं कि भाई मुसलमानों में तो अपनी ही बहनों से शादियां कर लेते हैं, तो इसका जवाब कैसे दोगे? मना करोगे नहीं नहीं जी ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये तो ये है, ये तो ये है। ऑथेंटिक जो बात होती है, जो ऑथेंटिफिकेशन होता है, वो कुरान के हिसाब से ही होगा। क्योंकि अगर कुरान के हिसाब से जवाब नहीं दिया तो ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। और कुरान के साथ साथ मैं आज मनुस्मृति भी लेकर आया हूँ, तो उसमें भी उसके हिसाब से भी हम जवाब देंगे। क्योंकि इनका एक सवाल ये भी होता है अक्सर कि देखो जी, तुम्हारे कुरान में तो ये लिखा है कि औरत जो होती है वो खेती है, औरत को खेती बताया गया है। चलिए ठीक है, तो आज ये खेती वाला चैप्टर भी क्लियर कर लेंगे मनुस्मृति के अनुसार कि औरत खेती है या क्या है, या किस तरह से उस चीज को, उस बात को कही गई। ठीक है, तो चलिए पहले इनकी एक वीडियो है, पहले उसको सुन लेते हैं। आपने कहा कि हमारे यहाँ पे दूसरे मजहब की बेटी से, दूसरे धर्म की बेटी से शादी करना हराम है। आप ये बताइए, अगर हराम है तो आज तक कितने फतवे निकले कि अगर आपने दूसरे मजहब की बेटी से शादी करा तो आपको इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा? कितने फतवे निकले? एक फतवा दिखाओ। देवबंद वाले बड़े फतवे निकालते हैं, बाल नहीं बढ़ाने फतवा निकाल दो, नाखून नहीं बढ़ाने फतवा निकाल दो, नेल पेंट नहीं लगानी फतवा निकाल दो। इतने फतवे निकालते हैं। एक फतवा निकाला कि दूसरे मजहब की बेटी से शादी करेंगे तो बाहर कर दिया जाएगा। कोई फतवा नहीं है। आपके बच्चे, वैसे तो आप तिलक नहीं लगाएंगे, ये प्रसाद नहीं खाएंगे, वैसे आप कलावा नहीं मानेंगे, लेकिन आप हिंदू बेटियों को बहलाने फुसलाने के लिए आपके लड़के विद्यालय में जाते हैं, कलावा पहनते हैं और बाद में जब वो लड़की फंस जाती है, अभी जून का ही मामला है मेरठ में एकता का, उसको पता ही नहीं था ये शाकिब अमन है कि शाकिब है, उसको पता लगा अमन है। और जब वो शादी करके निकाह करके चली गई, जब शादी हो गई उसके बाद पता लगा ये तो जी शाकिब है और उसको मार के फेंक दिया गया। मैं ये कह रही हूं कि एक बार भी आज तक कितने आपने निकाले कि नहीं जी आज के बाद इस्लाम से बाहर कर देंगे अगर आपने दूसरे मजहब की बेटी से शादी करी? कितने लोगों ने कहा? आज तक नहीं कहा। आप लोग फंडिंग करते हो, आप लोग पैसे देते हो कि दूसरे मजहब क्यों कर रहे थे वो भी बताती हूँ। दूसरे मजहब की बेटी आएगी, 10-12 बच्चे बनाने की मशीन बनेगी और जब हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हमको दूसरा देश चाहिए, इसलिए आपको हिंदू बेटियां चाहिए। आपके मजहब में कम है क्या? अरे आपके यहाँ तो अपनी बहन से जायज है, आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि भी आप इनकी बात, ये बात मेन बात है कि भाई तुम्हारे धर्म में ये लिखा है कि दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करना गलत है और इस पे फतवा क्यों नहीं लाते हो। और वो मुसलमान लड़के तिलक लगा लेते हैं, कलावा बांध लेते हैं मुसलमान हिंदू लड़कियों को, मतलब फंसाने के लिए अपने चंगुल में, अपने जाल में।
पहली बात तो ये है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुरान के बारे में कोई ज्ञान है ही नहीं, वो कुरान जानते ही नहीं। खैर बहरहाल, अब इन्होंने बात बोली कि देखो तुम्हारे धर्म में ये भी बात लिखी है कि तुम अपनी ही बहनों से शादियां कर लेते हो, अपनी बहनों से शादियां कर लेते हो। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि ये बकवास करते रहेंगे और आप लोग जब तक इस बात को समझेंगे नहीं तब तक इनका रिप्लाई भी नहीं दे पाएंगे। तो पहले तो मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि कुरान में क्या लिखा है। हम बात करेंगे सूरह निसा की, और सूरह निसा में आयत नंबर 23 यानी 23 पर अगर हम चलते हैं तो सूरह निसा में आयत नंबर 23 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, तुम्हारे लिए हराम की गई तुम्हारी माएँ, बेटियां, बहनें, फूफियां, मौसियां, भतीजियां, भांजियां और तुम्हारी वे माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारे दूध में सम्मिलित बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जिनकी तुम्हारी गोद में पालन पोषण हुआ हो, उन बीवियों की लड़कियां जिनसे तुम्हारा सहवास यानी फिजिकल रिलेशन हो चुका हो, वरना अगर सिर्फ विवाह हुआ हो और सहवास न हुआ हो तो उन्हें छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे स्पर्म से बनी हो यानी स्पर्म से पैदा हुई हो, और यह भी तुम्हारे लिए हराम है कि एक साथ इकट्ठा 2 बहनों से निकाह करो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो पहली बात तो यह है कि ये जो मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं तुम तो अपनी बहनों से निकाह कर लेते हो, पहली बात हमारे नबी भी और दुनिया में जितने भी लोग आए, अब से पहले भी और अब जो आने वाले वो भी और जो आज है वो भी, उन सबको जो अल्लाह के विधान को लेकर चलता है, अल्लाह के संविधान को जो लेकर चलता है, उन सबको ये बात पता होती है। तो जब कुरान इस बात को साफ साफ मना कर रहा है कि तुम अपनी बहनों से निकाह नहीं कर सकते, फूफियों से नहीं कर सकते, कौन सी बहनें, जो तुम्हारी माँ जाई हों, जो तुम्हारी सगी हो। अब बात आती है कि रिलेशन में दूर की बहनें होती हैं, उनसे तो तुम शादी कर लेते हो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो तरीका है ये सबसे सॉलिड है। क्योंकि वो रिलेशन में वो बहनें जो तुम्हारे लिए जायज हैं, मतलब उनसे तुम निकाह कर सकते हो, जो जायज नहीं है उनसे तो निकाह नहीं हो सकता। अभी हम बात आती है कि भाई रिलेशन में जो बहनें होती हैं उनसे क्यों कर लेते हो। अरे यार पहले तो तुम अपना इतिहास पढ़ लो। मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की, यानी हम बात करें कृष्ण जी की, तो कृष्ण जी ने अपनी बुआ की बेटी से शादी कराई थी अर्जुन की। तो अर्जुन की शादी बुआ की बेटी से करा दी, चलो ठीक है। अब लोग कहेंगे कि जी इसमें रिश्तेदारी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो अर्जुन की जो माँ थी यानी कुंती जो थी, कुंती को कृष्ण जी क्या कहते थे, बुआ। तो यानी एक बुआ ये और एक बुआ वो जिनकी शादी कराई, तो वो दोनों आपस में बुआ क्या हुई, बहनें हुई। ठीक है, यानी अर्जुन ने अपनी मौसी की लड़की से शादी की थी। तो क्या ये जो शादी हुई है मौसी की बहन लड़की से, तो मुझे बताइए क्या वो अर्जुन की बहन नहीं लगी। अब लोग इसमें तिल मिला जाएंगे, अरे यार ये कैसा कॉन्सेप्ट लाए हो। लाया हूं क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने महाभारत पढ़ा है, मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, मैं जानता हूं कैसा हुआ है। और इसमें कोई सवाल करने और कोई गुरेज वाली बात नहीं है, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा है, ये हकीकत है। तो फिर जब ये अपने ही धर्म की किताबें नहीं पढ़ते तो फिर ये कैसे बकवास करने बैठ जाते, जबकि कुरान तो साफ साफ मना कर रहा है कि तुम अपनी बहनों से शादी नहीं कर सकते, अपनी उन बहनों से शादी नहीं कर सकते, उन औरतों से शादी नहीं कर सकते कि जो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अगर तुमने किसी औरत से निकाह कर लिया, सिर्फ निकाह हुआ है, अभी निकाह हुआ है, फिजिकल रिलेशन नहीं बना, और कोई बेवा है, कोई औरत है, तो उस बेवा की कोई बेटी है बड़ी, यहाँ पर जो आ रही थी बात क्योंकि समझ नहीं पा रहे होंगे, तो जो बड़ी बेटी, अगर तुमने उस औरत से फिजिकल रिलेशन नहीं किया तो उससे निकाह अगर टूट गया कोई बात नहीं, तो आप उसकी बेटी से भी कर सकते हो, वहां पर वो बात भी थी। लेकिन अगर फिजिकल रिलेशन हुआ तो अब वो तुम्हारी बेटी कहलाएगी, उससे नहीं कर सकते। यानी अगर किसी दूसरी औरत की बेटी है और तुमने दूसरी औरत से निकाह कर लिया तो यहां पर उससे फिर तुम शादी नहीं कर सकते। कितनी साफ साफ बात लिखी है कि कौन कौन सी बहनों से, कौन कौन से रिलेशन में लगने वाली औरतों से तुम निकाह नहीं कर सकते। फिर भी ऐसे मौलाना जो बैठे हैं, यार ये काय बात के मौलाना है, मुझे नहीं समझ नहीं आ रही यार, किस बात के मौलाना है यार। 5-5 हजार रुपए लेके यार तुम चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब मरते हो, शर्म क्यों नहीं आती है तुम्हें। अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हो, जबान से एक वर्ड निकालने को तैयार नहीं। अरे यार हमें बुला लो वहां पर डिबेट में। ये सुदर्शन चैनल, अभी हो सकता है ना जो चैनल है उसी ने डाला हुआ था, ये तो मैंने वहीं से लिया है। सुदर्शन चैनल वाला ये भी ऐसे ऐसे लोगों को बिठा लेता है कि उन्हें पता होता है ना इन लोगों को कि जवाब नहीं दे पाएंगे। खैर बहरहाल, तो ये तो था इनकी बात का जवाब कि कुरान में, कुरान के हिसाब से अगर देखें तो वहां पर बहनों से शादी नहीं की जा सकती। कौन कौन सी, इसमें सूरह निसा की आयत नंबर 23 में हम बता चुके हैं, और इसकी तफसीर बहुत बड़ी है, बहुत डिटेल है। तो डिटेल करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी और सामने। खैर बहरहाल, अब इनकी दूसरी वीडियो सुनते हैं। इस्लाम में नारी की क्या सम्मान है और सनातन में क्या है। जिस मजहब में
नारी को खेती कहा जाता हो, उसकी तुलना सनातन से करना ही बेकार है। सनातन में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति कहती है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ऋग्वेद की नारी, ये वेद पढ़िए आप, बहुत जाकिर नहीं का आपको पढ़ाता है ना वेद, मुझको भी पढ़ा रहे थे पुस्तक मेला में, जब मैं लपेट के आई काले टेंट वालों को तब समझ में आ गया कि गलत फंस गए। तो मैं कहना चाहूंगी कि वैदिक नारी कहती है स्त्री ब्रह्मा बभूविथा, स्त्री यज्ञ की ब्रह्मा होवे। हमारे यहाँ नारी को इतना सम्मान दिया गया। वैदिक नारी कहती है अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी, मैं राष्ट्र की मूर्धा हूँ, मैं राष्ट्र की ध्वजा हूँ। और क्या कहती है, माँ पुत्रा शत्रुहणो अथो में द्विता विराट, मेरे पुत्र शत्रु का विनाश करने वाले हो। जिस सनातन में नारी को इतना सम्मान दिया गया हो, जिस सनातन में नारी शास्त्रार्थ करती हो, जिस सनातन में नारी को बेटी का, माँ का, बहन का, देवी का दर्जा दिया गया हो, उस सनातन से अगर आप नारियों को खेती और माले गनीमत कहने वालों से तुलना करते हैं। आपने सुना यहाँ पर नारी के सम्मान की बात हो रही है कि नारी का इतना सम्मान दिया गया है वेदों में, और वेदों के अनुसार ये है वो है, देवता वास करते हैं जहाँ पर नारी की मतलब ये पूजा होती है। तुम इस्लाम का और सनातन धर्म से कैसे कर सकते हो, तुम्हारे इस्लाम में तो औरत को खेती बताया गया। चलिए पहले मैं खेती वाली बात ही लेकर चलता हूँ। मैं बात करता हूँ क्योंकि अभी इसने यहाँ पर मनुस्मृति का श्लोक भी पढ़ा है और ये बोली कि मनुस्मृति में इतनी इज्जत दी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मनुस्मृति की। मेरे पास है, ये रही, आप देख सकते हो मनुस्मृति ही है। इसमें अध्याय नंबर है 9 और श्लोक संख्या है 33 यानी 33, जिसमें लिखा गया है कि स्त्री को क्षेत्र रूप में और पुरुष को बीज रूप में माना जाता है। क्षेत्र और बीज के संयोग से ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और इसके नीचे भी है, कहीं तो बीज विशिष्ट होता है और कहीं स्त्री का योनि रूप से क्षेत्र विशिष्ट होता है। यानी अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि औरत को क्षेत्र यानी भूमि से कंपैरिजन किया गया है मनुस्मृति में। तो फिर भाई तुम कुरान पे क्यों चिल्लाते रहते हो कि यहाँ पर खेती बताया गया? खेती तुम्हारी खुद की मनुस्मृति ये बात बोल रही है। तो तुम्हें अनपढ़ हो, गवार हो, गधे हो, कौन हो, या बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध कर आते हो? और वो लोग जो यहाँ पर मौलाना बने बैठे हैं उनको भी नहीं पता होता ये बातें। अगर ये बात जो मैंने अभी यहाँ पर बोली है, अगर ये बात यही बोल देता तो अभी इसकी बोलती बंद हो जाती 1 सेकंड में। लेकिन नहीं, वो बोलेंगे नहीं क्योंकि उन्हें पता नहीं, उन्हें अपने कुरान की नॉलेज नहीं है यार, तो वो दूसरों की क्या बताएंगे। तो सीधी सी बात क्या है कि यहाँ पर बैठने वाले जो लोग हैं, जो बोल रही है वो भी और जो सुन रहे हैं वो भी, ये जानबूझ के ऐसा बनाया हुआ भ्रम है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके और लोग इनके चक्कर में आ जाएं और समाज में नफरत पैदा हो जाए एक विशेष स्पेशल बात को लेकर। और तुम बात कर रहे हो यहाँ पर कि औरत का अधिकार इतना हमारे मतलब वेदों के अनुसार और इसके अनुसार और मनुस्मृति के अनुसार औरत को इतनी इज्जत दी गई है, इतनी इज्जत दी गई है, तुम इस्लाम से कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? तो चलिए मैं इज्जत की बात करता हूँ। अभी देखते हैं जरा कितनी इज्जत दी मनुस्मृति के अनुसार। तो मेरे पास मनुस्मृति है, ये मैं पहले दिखा चुका हूं और ये अभी मैं दोबारा बता देता हूं। तो इसमें हम चलते हैं सबसे पहले अध्याय 2 पर, जिसमें लिखा हुआ है पुरुष पर दोष लगाना स्त्री का स्वभाव है, यही कारण है कि बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों के संबंध में कभी प्रमाद नहीं करते, वे सदैव उनसे दूर रहते हैं। तो अब आपने सुन लिया होगा कि यहाँ पर औरत का, इसमें लिख रहा है कि औरत का तो भैया मिजाज ही है आदमी पे दोष लगाने का, तो उनसे दूर रहो, ये इज्जत है। तो यहाँ पर है, हम अध्याय 3 में चल रहे हैं और अध्याय 3 का श्लोक नंबर 7 है, जिसमें लिखा है कि किस प्रकार की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते। तो इसमें 10 प्रकार लिख रखे हैं कि ये 10 कुल हैं, यानी 10 परिवार ऐसे हैं कि जिनकी लड़कियों से शादी नहीं कर सकते। कर्मकांड, संस्कार आदि से पतित, पौरुष रहित, कायर अथवा जिस परिवार में लड़कियां ही लड़कियां जन्म लेती हों, वेद पाठ ना करने वाला, बड़े बड़े बाल जिसके शरीर पे हों, स्त्रियों के दाढ़ी मुंह झुकते हों या पुरुषों के शरीर पर बड़े बड़े बाल उगते हों जिससे वह पशु जैसे दिखाई देते हैं, बवासीर से ग्रस्त, क्षय रोग से पीड़ित, मंदाग्नि से शिकार, मृगी रोग से ग्रस्त, श्वेत कुष्ठ से ग्रस्त यानी जिसके बदन पे सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, गलित कुष्ठ से पीड़ित, इन 10 परिवारों की कन्याओं से आप शादी नहीं कर सकते। तो अब बताओ कि ये जो 10 परिवार, जिसके घर में किसी के बाप को टीबी हो गई या उसको दमे की प्रॉब्लम है या उसको बवासीर हो गई है या वो बीमार रहता है या उस आदमी के शरीर पे बहुत सारे बाल हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, ऐसे घर में शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो लड़कियां कहाँ जाएंगी? हिंदू समाज से ही पूछ रहा हूं मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इस प्रकार ऐसा समाज मिला और इस तरह की लड़की, तो उन लड़कियों से कौन शादी करेगा? फिर तुम तो करोगे नहीं क्योंकि तुम्हारी मनुस्मृति ये बात बोल रही है।
कुरान में दिखा दो इस तरह की कोई आयत। अब जब इसमें सब मना कर दिया कि इस प्रकार की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते हो, तो फिर शादी करोगे किससे, मुझे ये बताओ। फिर तो शादी का कॉन्सेप्ट तुम्हारे धर्म में बचा ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो लोग आजकल टीबी, दमा, बवासीर इस तरह की बीमारियों से परेशान है। किसी को शुगर है, किसी को कोई है, किसी के शरीर पर सफेद बाल है, किसी के शरीर पर बहुत ज्यादा बाल है। तो फिर ये लड़कियां जाएंगी कहाँ? मतलब शादी भी करेंगे तो अगर कर रहे हो तो फिर तो तुम मनुस्मृति को नहीं मान रहे, यानी धर्म की बात को नहीं मान रहे हो। और जब धर्म को नहीं मान रहे तो क्यों फिर मनुस्मृति, क्यों फिर सनातन धर्म, और क्यों फिर वेदों को गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते हो वे? समझ नहीं आती क्या ये बात? या तो तुम मानो या फिर मत मानो, दोगले हो, मतलब बीच वाले हो। बीच वाले कौन होते समझ रहे हो? बीच वाले हो तुम। ना तो तुम मनुस्मृति मानते हो, ना फिर मनुस्मृति की तरह चलते हो। इनडायरेक्टली करेंगे इस्लाम को ही फॉलो, जैसे इस्लाम में है ना कि किसी भी कास्ट में जाके आप शादी कर सकते हो, करेंगे इस्लाम की बात, लेकिन फिर भी इस्लाम को बुरा कहेंगे। खैर बहरहाल इसमें आगे चलते हैं। हम यहां पर लेकर आए आपको अध्याय नंबर 3 है और इसके श्लोक है 17 और 18। तो पहले 17 देख लेते हैं। 17 में लिखा है, महर्षि मनु के अनुसार शूद्रा को अपनी सैया पर सुलाने वाला ब्राह्मण नीच गति को प्राप्त करता है, और उससे संतान उत्पन्न करने वाला ब्राह्मण तो ब्राह्मणत्व से ही हीन हो जाता है, अर्थात वह ब्राह्मण कहलाने लायक ही अधिकारी नहीं होता। ठीक है। शूद्रा से विवाह करके यज्ञ, याग, होम, श्राद्ध तथा अतिथि सेवा करने वाले ब्राह्मण के अन्न यानी हव्य कव्य को न तो देवता और न पितृ ग्रहण करते हैं, और न वो कभी स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। तो अब आप समझ में आ गए होंगे कि ब्राह्मण, अगर कोई शूद्रा कोई लड़की है, यानी कि जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण, ये 4 वर्ण हैं। तो ब्राह्मण देखो कौन कौन ब्राह्मण है हिंदुओं में, ठीक है। अब कौन कौन क्षत्रिय यानी राजपूत कौन कौन है, फिर आती है बात क्षत्रिय के बाद में फिर वैश्य यानी बनिए जो है, अब शूद्र आगे। तो शूद्रों की जो लड़कियां हैं इस तरह से शादी नहीं कर सकते, ये सम्मान है स्त्री का। चलो खैर आगे चलते हैं। आगे हम बताते हैं अध्याय नंबर 3 का ही है, और इसमें लिख रखा है कि किसी औरत से शादी कैसे की जा सकती है, यानी दूसरी स्त्री से उत्पन्न पुत्र कुंड अथवा गोलक कहलाता है। पति के जीवन काल में उत्पन्न बालक कुंड कहलाता है, और पति के मरने के उपरांत उत्पन्न बालक गोलक कहलाता है। गोलक। खैर अब ये स्त्री का सम्मान है कि अगर किसी औरत का पति मर जाए तो अब बालक कैसे पैदा होगा भाई? ये नियोग की प्रथा है। नियोग की, समझाएंगे नियोग क्या है। तो ये नियोग की प्रथा है कि अब नियोग कर सकते हो आप। जो सबसे अभद्र और सबसे गंदी चीज है वो नियोग होता है, यानी कि औरत को इन्होंने सेक्स की गुड़िया समझ लिया कि अपना पति है जब तक तो पति करता रहेगा, पति मर जाए तो फिर पड़ोसी आ जाओ, क्योंकि भाई दूसरे से उत्पन्न वाला का मतलब क्या होता है, मुझे ये समझा दो। ये है इनके मनुस्मृति में सम्मान। अभी चिल्ला रही थी ना ये औरत, तो ये सम्मान है। अभी और सम्मान दिखाते हैं। अभी हम आते हैं अध्याय 5 पे, और श्लोक है इसमें, पहले किसी दूसरे को तथा अब अपने को ब्याही स्त्री और उसके बच्चे दूसरे के वीर्य से उत्पन्न तथा नाना की मृत्यु पर 3 दिन का और अपिंड गोत्र, यानी इसमें लिख रखा है, इसमें भी लिख रखा है कि दूसरे की स्त्री से उत्पन्न, यानी अपनी से तो बच्चे पैदा करो दूसरों को से भी करते रहो। मतलब ये नाजायज संबंध वाले संदेश बार बार मनुस्मृति दे रही। ये इज्जत है यहाँ पर स्त्री की। ठीक है, आगे चले। हम करते हैं अध्याय 5 की बात, और श्लोक नंबर है 150, जिसमें लिखा है, स्त्री बालिका हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, से स्वयं अपने घर में कभी भी कोई काम अपनी मर्जी से यानी स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अब देख लो, अगर ये जो बैठी औरत चिल्ला रही है, मनुस्मृति की बात बोली थी, वेद की बात बोली थी, तो इसको समझ में आ गई होती कि नहीं मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, फंस जाऊंगी। और फंसती तो तब ना जब ये जो 2 घोड़ू बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपने आपको मौलाना मौलवी कहलवा रहे हैं वहां पर, उनको पता होता है इस बारे में। क्यों नहीं बोलते, कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग, समझ में नहीं आ रही बात। खैर बहरहाल अब दूसरी बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 3। स्त्री की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में क्रम से पिता, पति और पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती है, उनके और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए, क्योंकि वह कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। अब आप देख लीजिए कितनी स्वतंत्रता इसमें स्त्री को दे रखी है, कितनी आजादी दे रखी है। और ये बात करते हैं, मैं क्या बोलूं यार, बात करते हैं स्त्री के सम्मान की। ऐसे सम्मान दोगे तुम स्त्री को कि कोई आदमी मर जाए तो उसकी बीवी से जाके सेक्स कर लो बिना शादी किए? ऐसे सम्मान दोगे कि उसको घर में बंद करने की बात कहो, उसे स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, उसे जो है अपने मन की मर्जी से घर का कोई काम नहीं करना चाहिए, मतलब इस तरह की बातें करोगे? अभी इतने सारे श्लोक मैंने बोले हैं, क्या है ये?
अब हम आते हैं अध्याय नंबर 11 का श्लोक है, पति को अधिकार है कि दुष्ट स्त्री को घर में बंद करके रखे और पर स्त्रीगामी के लिए निर्धारित प्रायश्चित उस स्त्री से कराए। आपको समझ में आ गया होगा कि मनुस्मृति और इनके धर्म के अनुसार कितना सम्मान स्त्री का दिया है। ये सम्मान है। और यहां पर ये स्त्री में कि जी हमारे यहाँ धर्म में तो हमारे वेदों में तो ये लिखा है। वेदों में क्या लिखा है? वेद का जरा देख लीजिए स्क्रीन पे, आपके वेद का एक श्लोक आ रहा है जिसमें नियोग करने का, यानी उसमें लिख रखा है कि कोई स्त्री जो है समान पति से, अगर पति के मरने के उपरांत समान पति से यानी उसको निर्धारित करे और उससे बच्चा पैदा कर सकते हैं। यानी ये नियोग की प्रथा, और ऐसे बहुत सारे, और अब भी यकीन नहीं है तो स्क्रीन पर देख लीजिए। यहां पर आर्य समाज की जो किताब है, यानी उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब, आर्य समाज की जो बड़ी सॉलिड किताब सत्यात प्रकाश में भी नियोग के बारे में लिख रखा है कि नियोग का कौन कौन करवाता है नियोग। मुझे तो बताओ, नियोग कौन कौन आज तक किसने करवाया है नियोग? या इस समाज में कोई अगर करवा रहे हो तो तुम आर्य समाजी हो, सनातन धर्म को मान रहे हो, नहीं करवा रहे तो नहीं हो, सीधी सी बात है। और ये ऐसे ऐसे सम्मान अगर तुम दोगे तो भैया नहीं चाहिए औरतों को ऐसे सम्मान। किसी औरत से पूछ लो कि तेरा अगर पति मर गया तो क्या तुम मेरे बेटे से सेक्स कर लेगी बिना शादी किए? तो उसको तुमने सेक्स का क्या बना दिया? भोग स्त्री बना दिया या स्त्री बनाया? बस इसको सम्मान कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार, तमीज सीख लो थोड़ी सी। ये जो चिल्ला रही औरत अभी बैठी यहाँ पर, काश इसको पढ़ लिया होता तो शायद इसको समझ में आ गई होती बात है। चलिए एक बात और सुनो। आप ये बताइए, इनके यहाँ पे नमाज पढ़ने वाले पुरुष क्यों होते हैं, महिलाएं क्यों नहीं होती? जवाब दीजिए। पहला तो ये, पुरुष नमाज पढ़ा सकता है, महिलाएं नहीं पढ़ा सकती। दूसरा आपके यहाँ क्या है कि 3 तलाक पुरुष तो दे सकता है, महिला नहीं दे सकती। बिल्कुल, हम एक मुद्दा लेते हैं, एक मुद्दा लेते हैं। जो सबसे पहले कहा खेती है, ये मैं पहले जरा, क्योंकि नहीं बोलेंगे इसलिए मैं एक वीडियो ही दिखा देता हूं कि मौलाना ही कैसे कह रहा है। देखिए, महिलाओं को खेती कहने वाला है वीडियो। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। एक तरफ ये कहना और दूसरी तरफ शायद आयुषी कुछ कहना चाह रहे। हाँ, मैं ये कहूंगी कि इतने सारे उदाहरण आपने देख लिए और इतने सारे उदाहरण हम सुन भी रहे हैं। और आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, निकिता तोमर का एक मामला था, उसको कहा गया तू इस्लाम कबूल कर। अगर आपको विवाह करना है तो आपको इस्लाम कबूल क्यों करवाना है? ये कोई ये लव तो है ही नहीं, केवल जिहाद है। ये लव के नाम पे फंसाते हैं लड़कियों को। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर 3 तलाक का कॉन्सेप्ट है कि औरत तलाक नहीं दे सकती, आदमी को ही क्यों अधिकार है? औरत नमाज नहीं पढ़ा सकती। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ हुक्म औरतों के लिए दिए जो वो करेंगी और कुछ हुक्म आदमियों के लिए दिए जो वो करेंगे। आदमी बच्चे पैदा कर सकता है, कुछ दिनों बाद तो ये भी कहने लगेंगे जी देखो इस्लाम में तो ये भी है कि हाँ औरतें ही बच्चे पैदा करेंगी, सिर्फ आदमी क्यों नहीं करते ये मुसलमानों में बच्चे पैदा? कैसा बेवकूफ सवाल है। अरे औरत को अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत चीज बनाया है, पर्दे की चीज बनाया है, तो उसका हुस्न जो है वो दूसरों को माइल यानी अट्रैक्ट करता है। मस्जिद में अगर औरत जाके नमाज पढ़ाने लगेगी तो लोग उसको, लोग हैं अब गंदी नजरों में हो सकती हैं किसी की, तो वहां पर क्या तमाशा बनवाना है औरतों को वहां ले जाके? और मस्जिद में जो इमाम है वो इमाम की जगह औरत खड़ी हो जाए? हाँ औरत है, औरतों में जाके नमाज पढ़ा सकती है, आदमियों में कैसे? दूसरी बात तलाक की बात आती है कि तलाक सिर्फ आदमी दे सकता है। आदमी तलाक देगा वो फाइनल हो जाएगा। औरत खुला ले सकती है। खुला का मतलब है कि जिस इंसान के साथ उसे नहीं रहना, उसे पसंद नहीं है, तो वो मौलाना के पास जाए, उससे बोले जी मुझे नहीं रहना, मुझे खुला चाहिए, वो खुला मिल जाएगा, लेकिन वो तलाक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर खुला का हुक्म यह है कि तुम्हें एक गैप दिया जाएगा कि इतने गैप तक तुम दूर रह सकते हो, लेकिन उसमें तलाक मान्य नहीं होगा। यहां पर यह बात है, लेकिन दूर रहने का कॉन्सेप्ट है कि अगर दूर रहने वाली बात है तो दूर रह के उस बात को सॉल्व किया जा सकता है। बात सॉल्व हुई तो बीवी दोबारा आ सकती है, लेकिन अगर आदमी ने तलाक दे दिया तो तलाक देने का मतलब क्या होगा कि यहां पर अब वो परमानेंटली फ्री। अब ऐसे क्यों? ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि आदमी को सर्वप्रथम यानी सबसे पहला प्रावधान दिया गया ऊपर वाले ने। और ये मुसलमान इस्लाम धर्म के हिसाब से ही नहीं है, हिंदू धर्म में भी देख लो, वेदों को उठा लो एक बार, अगर नहीं पता तो वेदों को उठा लो, वहां पर बार बार पुत्रों को पैदा करने का ही बार बार संदेश दिया गया कि पुत्रों को, क्यों भैया पुत्री इतनी बुरी लगती है? तो खैर बहरहाल मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने आदमी को प्रधान बनाया यानी बड़ा बनाया औरत के मुकाबले। तो औरत को अधिकार है अपनी जगह पर, आदमी के अधिकार है अपनी जगह पर, समझ रहे हैं? तो यहां पर जो ओहदा है, ओहदे के हिसाब से अल्लाह ताला ने एक ओहदा दिया, अभी तुम्हारा ओहदा ये है, तुम्हारा ओहदा ये है। कोई आदमी ये बोले कि जी मैं तो प्रधानमंत्री हूं और ये मेरा चपरासी है, तो चपरासी प्रधानमंत्री की सीट पे बैठ के वो काम कर लेगा? नहीं हो सकता।
बात समझ में आ रही है ना कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की पोस्ट पर वो आदमी काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पोस्ट चपरासी की है। वैसी ही बात है कि यहाँ पर जो औरत है, औरत थोड़ी कमजोर भी होती है ताकत के हिसाब से, और जो लोग ये बोलते हैं नहीं जी दोनों को बराबर सम्मान है, तो भैया एक बात बताओ, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि लड़का उसकी 2-3 गर्लफ्रेंड हो तो माँ बाप खुश होकर पूछ लेते भैया कौन कौन है आजकल, किससे बातें कर रहे हो, और अगर वहां सेम उधर लड़की के बॉयफ्रेंड हो ना 2-3 तो उसे पता नहीं क्या क्या लांछन लगाएंगे, क्या क्या उस पर बातें बोलेंगे और उसे पता नहीं क्या बोलेंगे, और बोलेंगे तो बाद में, पहले उसे तोड़ लेंगे ढंग से पकड़ के, मोबाइल छीन लेंगे और छेदेंगे पहले ढंग से अच्छी तरह से, उसके बाद सवाल होगा पता किससे बात करती है। तो इसको सम्मान कहते हो? अगर ऐसा है कि लड़का लड़की समान है तो फिर यहाँ पर इतना भेदभाव क्यों? ये बात अच्छी तरह लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं कि लड़कियां उनका ओहदा अपनी जगह, आदमी उसका ओहदा अपनी जगह। अगर ऐसा नहीं है, लड़का लड़की का सेम बराबर का ओहदा अगर दुनिया वाले समझते हैं, तो फिर लड़की के रेप पर इतनी ज़्यादा, कोई आदमी कभी सुना है तुमने कि किसी आदमी का रेप कर दिया किसी लड़की ने और घर वाले इतने टेंशन में आ गए कि उस पर केस कर दिया लड़की के ऊपर? सुना है कभी ऐसा? नहीं सुना ना, बिल्कुल नहीं सुना। हाँ, लड़की के साथ हो जाए तो कहती है हमारी इज्जत लुट गई। क्यों भाई? इज्जत क्या लड़कियों से ही होती है? लड़कों से कोई इज्जत नहीं होती है। तो यहाँ पर अभी भी वो एक बात आ रही है ना। दूसरी बात यह है कि अगर लड़की बदचलन हो तो उससे पूरा समाज और आने वाली नस्लें तक खराब हो जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं। लड़का अगर बदचलन हो तो उससे सिर्फ एक परिवार बर्बाद हो सकता है, सिर्फ एक परिवार। अब देख रहे हो कितना बड़ा ओहदा है। मैं कुरान के नजरिए से ये बात बोल रहा हूं कि यहाँ पर कुरान के नजरिए से कि औरत की कीमत क्या है, कि बहुत वैल्यू दी है, कि यहाँ पर औरत अगर बदचलन हो तो उससे पूरा समाज के साथ साथ उनकी नस्लें, आने वाली नस्लें तक उस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। इसको आप थोड़ा बारीकी में मैं समझा नहीं सकता अभी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बस एक छोटा सा संदेश दे रहा हूँ कि ये लोग जब इस तरह की बातें बोलते हैं तो आप इनका जवाब दे सकते हैं। कोई भी अगर बात बोले, कहीं पर भी चौराहे पर कहीं खड़ा होकर बोले तुम्हारे धर्म में तो ये लिखा है अपनी बहन से शादी कर लो, तो सूरज निसा की आयत नंबर 23 बता दो। कोई बोले भी तुम्हारे धर्म में ये लिखा है कि जो है ऐसे ऐसी बात है, तुम्हें खेती कहते हैं, तो मनुस्मृति का अध्याय 9 और श्लोक नंबर उठा के बता दो। तो इनका जवाब इन्हीं के थ्रू दिया जाएगा, तभी समझ में आए। तो चलिए, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर होगी तो लोगों को पता चलेगा कि इनके जवाब क्या हैं और किस तरह से हमें रिप्लाई करना है। चलिए, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।